नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की ये जो कहानी है दोस्तों, वो डॉक्टर रेमंड मूडी जी के केस में से हमने इसको लिया है। ये जो कहानी है दोस्तों, डॉक्टर रेमंड मूडी जी को उनके उनके एक महिला से बात हुई थी। उनके साथ उनका जब मुलाकात हुई थी तब उस महिला ने उनको अपने बारे में कुछ बातें कही थी। वो महिला ये कहती है उनको कि उसके जो माता पिता थे उनमें जब वो 10 साल की थी तब उनका डिवोर्स हुआ था और वो अपने माँ के साथ रहती थी और उसके अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो अपने जब वो बड़ी हो गई 30-35 साल की, तब वो अपने पापा से बीच बीच में मिलती थी। लेकिन उसके बाद उसके पापा से वो ज़्यादा मिलती नहीं थी और उसके पापा भी ज़्यादा उसको फ़ोन भी नहीं करते थे। तो इसकी शांति भरी ज़िंदगी चल रही थी। और एक दिन दोस्तों, ये जो महिला थी उसके सपने में अचानक उसके पापा आए और वो एकदम शांत लग रहे थे और उनके मुंह पे थोड़ा सा एक पछतावा था। अब उनको क्या हुआ था उसको कुछ भी नहीं पता। और जब इस महिला ने जब अपने पापा के साथ बात करने की कोशिश करी, तब उसके जो पापा थे उसने अपने बेटी को ये कहा कि बेटा, मुझे अभी जाना होगा। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की है जिसके वजह से मुझे सच में पछतावा हुआ है। एक पिता का प्यार मैं तुम्हें दे सकता था, लेकिन मैंने उस तरीके से नहीं दिया। मुझे इस भी बात का थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन तुम मेरे लिए ज़रा भी दुखी मत होना। मैं एक अच्छे स्थान पर यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने जीवन में ऐसा कोई भी रास्ता मत अपनाना जिससे तुम्हें बाद में पछतावा हो। अब मुझे फिर से कुछ वैसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो इस जीवन में मुझे करनी पड़ी। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं, काश मुझे पहले पता होती। लेकिन इन सारी चीज़ों में मेरा जो प्यार है वो तुम्हारे प्रति कभी भी कम नहीं होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। तो ये जो सपना आया था और जब उसके पापा वहाँ पर उसको दिखे और आखिर में वो ये कहती है कि एक प्रकाश आया और उसमें ही मेरे पापा जो थे वो एकदम विलीन हो गए। वो बाद में प्रकाश ही उसको दिखा और बाद में वो ये कहती है कि मैं चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाई और उसके बाद तुरंत उसकी नींद खुल गई और वो महिला जो थी वो एकदम डर गई। और वो ये कहती है कि सुबह के 3:30 ऐसे कुछ बजे थे। सुबह उसने अपने पापा को फ़ोन किया तो किसी ने उठाया नहीं। बाद में जब वो अपने पापा के घर पे चली गई दोस्तों, तब उसको ये पता चला कि उसके पापा की पहले उस दिन के पहले की रात को ऐसी मृत्यु हो गई थी और उन्होंने दोस्तों सुसाइड किया था। और ये जो महिला थी उसको एकदम फटक से क्लिक हो गया कि आखिरी वक्त में वो इतने पछतावे में क्यों थे, क्योंकि उन्होंने खुद की ही जान ली थी दोस्तों। और उस पर उसने और भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और डॉक्टर रेमंड मूडी जी ने भी जब उसको उसकी बातें सुनी, तब उनको भी ये बात पता चली कि जब एक आत्मा सुसाइड करती है तो उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया। जब उसको सुसाइड करती है तब वो हो सकता है कि अपने करीबी लोगों से थोड़ी सी दूर भी जाए। वो उनसे जुड़ी रहेगी लेकिन थोड़ी सी दूर जा सकती है। उनका और आत्मलोक में जो घर है वो एक बहुत बार नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसकी जो लेवल है वो थोड़ी सी गिर जाती है अगर वो सुसाइड करेगी तो। लेकिन वो उसमें जो प्यार है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन उनसे हम दूर जा सकते हैं। इस तरीके से उनको बातें पता चली। और बाद में रेमंड मूडी जी ने भी हम सबसे दोस्तों यही कहा है कि हम जिनसे सच्चा प्यार करते हैं वो हमसे हमेशा जुड़े रहते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाना। जैसे उसके पापा ने भी उसको बोला कि तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे तुम्हें बुरा लगे। अब पछतावा कैसा दोस्तों, तो सबसे बड़ा पछतावा तो यही है कि अगर इंसान इस दुनिया से खुद से ही जाने की कोशिश करे, अगर वो सुसाइड करे तो उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है। और सिर्फ यही पछतावा नहीं दोस्तों, बल्कि जीवन में भी, जैसे मैंने किसी के साथ मैं बहुत ही अच्छे से उसके साथ बात कर सकता था, उसको एक मान सम्मान दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया। हमेशा अपने ही फायदे के बारे में सोचा। उसको कभी भी उसके जो विचार थे, उसके जो सपने थे, उसको कभी महत्व नहीं दिया। तो ऐसी जो चीज़ें कल हमें पछतावे में डालेंगी। हमारे अपनों की खुशी के लिए दोस्तों, अगर हम पैसे से कुछ नहीं कर सकते, समझो उतनी हमारी कंडीशन नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। हम उनके हालचाल पूछना, उनके खुशियों के देखने की कोशिश करना, उनसे वक्त निकाल कर बात करें, हंसी मजाक करें, पुराने दिनों के बारे में बात करें। तो ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों, वो आपसे प्यार हमेशा बढ़ाती है। तो आपके जो अपने हैं दोस्तों, उनके साथ कम से कम उन लोगों के साथ जिन्होंने आपके लिए कुछ किया है, ऐसे लोगों को आप जितना हो सके खुशियाँ देने की कोशिश करना दोस्तों। क्योंकि अगर आज हम ऐसा नहीं करते हैं तो कल हमें ही पछतावा होने वाला है। भले वो हमें बड़े दिल से माफ़ करे और उनको उसके बारे में वो कुछ भी ना सोचे, लेकिन हमें कल बुरा लगेगा। और सुसाइड जैसी बात दोस्तों हमें अपने मन में भी नहीं लानी, क्योंकि ये जो बात है दोस्तों वो इतनी बुरी है कि कल हमें और भी नीचे डालेगी और कल हमें खून के आंसू रुलाएगी और वैसे ही परिस्थितियाँ हमारे सामने फिर से जन्म लेके हमें उसका सामना करना पड़ेगा जैसे अभी परिस्थिति है। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से, भले हमारे सामने आज दुख आए, लेकिन इस तरीके से अगर हम जिएंगे एक एक मर्यादाशील जीवन, एक आदर्शवादी जीवन, ऐसा जो जीवन है उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं कारीगर होता है। बहुत ही अच्छे से ऐसा जो जीवन है उसको उसने के जीवन उद्देश्य को पूरा करने के लिए मदद कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।